अगला क्वेश्चन इमेजेस से जुड़ा हुआ है। किस तरह से लेंस और जो मिरर होते हैं, लेंस और दर्पण होते हैं, वो अपनी इमेज को बनाते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज 19 नंबर है इसका, 19 नंबर का क्वेश्चन है ये। टू गेट एन enlarged एंड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज ईदर। चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमको, इन चारों में से कौन सा सही है ये चेक करना है। क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखें तो हमें एक बड़ी और वास्तविक इमेज बनाने के लिए कौन से लेंस और मिरर का उपयोग, कौन से लेंस या मिरर का उपयोग करना चाहिए। तो हम एक एक करके इसका आंसर चेक करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स लेंस में तीन पोजीशंस जो है हम ले सकते हैं। मान लीजिए इसका फोकल पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है इस सरफेस के लिए, जो बैक सरफेस है इसकी। तो अगर हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है और यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज की पोजीशंस क्या बनेगी। फर्स्ट वन के लिए अगर देखें तो जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, स्मॉल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। सेकेंड वाली के लिए भी अगर हम देखते हैं तो इमेज जो है वो रियल बनेगी, लार्ज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और जो थर्ड वाली पोजीशन है उसके लिए देखते हैं तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, लार्ज बनेगी और नो इन्वर्जन, यानी कि उसमें किसी तरह का इन्वर्जन नहीं होगा। उसके बाद में जो सेकंड है इसमें वो है आपका एक कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में भी अगर हम इसी तरह से तीन पोजीशंस देखें तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस के लिए, यानी कि अवतल जो लेंस होता है उसके लिए देखें तो यहाँ पर चाहे आपकी पोजीशन 1 पर हो, 2 पर हो या 3 पर हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि वस्तु जो है वो कहीं पर भी हो 1, 2 और 3 में से, वो हमेशा स्मॉल हो बनेगी इसकी इमेज, वर्चुअल बनेगी और नो इन्वर्जन, यानी कि किसी तरह का इन्वर्जन इसमें नहीं होगा। उसके बाद में हम अगर मिरर की बात करते हैं, मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर की बात हमने की है, तो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि कॉन्वेक्स दर्पण के लिए, तो उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी, नो इन्वर्जन, यानी कि किसी तरह का इन्वर्जन नहीं होगा और स्मॉल बनेगी। इसके बाद में अगर हमारा पास में जो मिरर है वो कॉनकेव टाइप का है, कॉनकेव टाइप का है, तो इसमें भी आपकी जो है तीन पोजीशंस आप फिर से ले सकते हो, सेंटर, फोकल पॉइंट। तो यहाँ पर एक, दो, तीन। तो फर्स्ट के लिए अगर हम देखें तो इमेज जो है वो रियल बनेगी, स्मॉल बनेगी और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद में जो सेकंड है उसमें आपका रियल बनेगी, लार्ज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और जो थर्ड वाला है आपका, इसमें वर्चुअल बनेगी, लार्ज बनेगी और नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन यहाँ पर होगा, किसी तरह का इन्वर्जन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें पूछा गया था कि लार्ज और रियल इमेज की बात पूछी गई थी, यानी कि इमेज जो है वो वस्तु से बड़ी होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपका इमेज जो है वो लार्ज नहीं है, स्मॉलर है।
यहाँ पर लार्ज है और रियल भी है, तो एक तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो कॉनकेव लेंस है उसमें आपका जो इमेज है वो हमेशा स्मॉलर बन रही है और साथ में वर्चुअल भी बन रही है, इसलिए इसका उपयोग आपको नहीं करना है। उसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें तो इमेज जो है वो स्मॉलर बन रही है और वर्चुअल बन रही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और कॉनकेव मिरर के लिए आप देखें तो यहाँ पर जो इमेज है वो रियल है, स्मॉलर है, तो ये आपके नहीं चलेगा। और सॉरी, स्मॉलर होने की वजह से ये आपका कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। और यहाँ पर ये रियल है और लार्ज है, तो ये वाला आपका ऑप्शन चलेगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस को हल करने के लिए इस प्रकार के आपको जो है लेंस द्वारा या फिर जो मिरर होते हैं वो किस तरह की इमेज बनाते हैं, जबकि हम जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो वस्तु है वो लेंस या दर्पण के सामने जो है 1, 2 और 3 पोजीशंस पर हम रखते हैं। तो ये अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं।